सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन को उत्साह से जीने के लिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, उपलब्धि के लिए, यश कीर्ति के लिए, संपत्ति शक्ति और मुक्ति के लिए हमारे जीवन में यशस्वी होना, हमारा ओजस्वी होना परम आवश्यक है। और निर्भीक होकर के जीवन को हम जिएं, इसलिए निरंतरता से हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से हमको प्रेरणा मिलती है, स्वाध्याय करने से हमको जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए हम इसको ज़रूर सीखें, समझें, जानें और जीने का प्रयत्न करें। क्योंकि जैसा हम ज्ञान अर्जित करेंगे वैसा हमारा फिर मन विचार होगा, भाव चेतना होगी, वाणी व्यवहार होगा, वैसा हमारा संस्कार होगा। हमारा संस्कार हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो सकता है और कुसंस्कार अत्यंत हमारे लिए भयावह हो सकता है, अत्यंत हमारे लिए अकल्याणकारी और अलग अलग प्रकार से हमको दुखी करने वाला भी हो सकता है। इसलिए हम इसको जानें, समझें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम माँ भेम माँ भेम माँ श्रमिष्योग्रस्य माँ श्रमिष्मोग्रस्य श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव महत्ते विष्णु
अभिचक्षम कृतं पश्येम तुर्वशम यदुम। ऋग्वेद के 8वें मंडल के चौथे सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम मा भेम मा श्रमेष्मोग्रस्य सख्ये तव महत्ते वृष्णो अभिचक्षम कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्। ओम मा भेम मा श्रमीष्मोग्रस्य सख्ये तव महत्ते वृष्णो अभिचक्षम कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। माँ भेम माँ श्रमिष्योमोग्रस्य सख्ये तव महत्ते वृष्णो अभिचक्षम कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम्। हम डरे नहीं, हम भयभीत ना हो, हम ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, साहसी बने, ऐसी प्रेरणा इस वेद मंत्र में दी गई है। जब हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है, हमारी जो निजता है, उससे हम भटक जाते हैं। अपने स्वरूप को, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को हम भूल जाते हैं। और संसार में सब जानते हैं कि एक हारा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, वह अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है, संसार की बात ही क्या की जाए। वह अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। जो डरा होता है, जो सहमा होता है, जो भयभीत होता है। तो इसलिए यहाँ पर यह वेद मंत्र हमको प्रेरित कर रहा है और प्रार्थना इसमें की है कि हे प्रभु, उग्रस्य शत्रुओं के लिए भयंकर, तब आपके सख्य मित्र भाव में हम माँ न माँ भेमा, न तो शत्रुओं से हम भयभीत हों और
ना माही श्रमिष्म थक जाएं, सदा श्रमशील बने रहें, अनथक थके नहीं, अनथक रूप से हम अपने जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से, समझदारी से, वफादारी से, साझेदारी से उसको निभाने का प्रयत्न करें। हमको जो यह सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन की सफलता के लिए, समाज, राष्ट्र और संसार के कल्याण के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसको हमको जरूर करना है। और इसके लिए आपका यशस्वी वरदान, आपका साहस, आपका शौर्य, धैर्य वो मेरे अंदर स्थापित हो, मैं शक्तिशाली बनूं, भयभीत ना हूं। क्योंकि शत्रु भयंकर हैं, चारों ओर शत्रु हैं, बाहर भी शत्रु हैं और हमारे अंदर भी शत्रु हैं। इन शत्रुओं से निपटने के लिए, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य के साथ दूरदृष्टि की आवश्यकता है। दूरदृष्टि के साथ हम रण में खड़े रहें, अडिग रहें, अटल अचल होकर के इस भूमि में, इस धरा में अपने शौर्य को, अपने धीरता, वीरता, गंभीरता को बनाए रखें। हम कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी डरे नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। वेद का आदेश है ना मरिष्यति, ना मरिष्यति माँ विभे, माँ विभे, तू डर मत, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तरेगा, तरेगा और तारेगा, सबको पार उतारेगा। कौन उतारता है? जो स्वयं उतरेगा, जो स्वयं सक्षम है, स्वयं आत्मनिर्भर है। आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, बाहुबल से वह प्रबल है। ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल है, ऐसा व्यक्ति सफल है। तो यही प्रार्थना की है भक्त ने कि हे प्रभु, मैं शत्रुओं के लिए जो है भयंकर आपके मित्र भाव को प्राप्त करूं, किसी शत्रु से नहीं डरूं और मैं कभी कर्म करते करते, अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते करते थक ना जाऊं। श्रमशील मैं बना रहूं प्रभु। वृष्णः शक्तिशाली ते आपकी महत महान अभिचक्षम। हम जो है आपकी रक्षण व्यवस्था कृतम जो की गई है, उस रक्षण व्यवस्था से रक्षित हुए हम अपने को तुर्वशम, त्वरा से शत्रुओं को वश में करने वाला, तथा यदुम यत्नशील पश्चिम देखें। आपसे रक्षित हुए हम शत्रुओं के शीर्ण करके सदा धर्म कार्यों में यत्नशील रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु की मित्रता से हम अभय व सतत कर्मशील बने रहें। अपने जिम्मेदारी को, जो कार्य हमको मिला है, उस कार्य को बहुत ही यशस्विता के साथ करने वाले बने रहें। प्रभु की रक्षण व्यवस्था में शत्रुओं को वश में करने वाले व यत्नशील हों। वेद मंत्र का अभिप्राय यही है कि हम सदा यत्नशील रहें, सदा प्रयत्नशील रहें, अच्छे अच्छे कार्यों की ओर हमारी प्रवृत्ति बनी रहे, हमारी चित्तवृत्ति इधर उधर ना जाए जो हमारे लिए अकल्याणकारी है। हम कल्याण से युक्त सदा रहें और कल्याण के साथ साथ अपने और इस संसार के कल्याण की बात को सामने रख करके निरंतर पुरुषार्थ करें। माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, बेटा बेटी और पति पत्नी, अनेक गुरु शिष्य, अनेक जो ये संबंध हैं संसार के,
इन संबंधों में अपने कर्तव्य का हमको बोध होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य को बोध के साथ निर्वहन करें, उसमें कभी शिथिलता ना बरतें, कभी थके नहीं। बहुत घर में, परिवार में, संसार में अनेक बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हम बहुत हो गया, अब हम नहीं कर सकते, अब हम थक गए, ये अपना संभालो और हम चले। बहुत ऐसी स्थिति आती है। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो हमारा कर्म है, माता पिता अच्छी संतानों का लालन पालन करना, उनको बढ़ाना, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, घर परिवार, कुल वंश परंपरा के लिए उनको तैयार करना, कितना बड़ा यह कार्य है। और यदि कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं बहुत हो गया, अब तो मैं बच्चों को छोड़ करके चला, तो कैसे उनका लालन पालन होगा? नहीं हो सकता है। ऐसे ही गुरु शिष्य के प्रति भी पूर्ण उदारता से कर्मों का जो अनुष्ठान है उसको करते रहें। कर्मों के अनुष्ठान से ही वास्तव में हमारा और इस संसार का कल्याण होगा। अपने अपने कर्तव्य का बार बार हमको बोध करना कराना, यही हमारे ऋषियों की परंपरा रही है, ताकि इससे कोई भी व्यक्ति विचलित ना हो, अपने निज कर्तव्य का पालन करते करते ही अपने इस जीवन और जगत की भलाई में लगे रहें। और इस प्रकार से प्रभु का सदा वरदान मिलता है, प्रभु का सदा हमको आशीर्वाद मिलता है। और हमको एक एक जो है मुसीबत, छोटी हो बड़ी हो, मुसीबतें तो आती हैं, समस्याएं आती हैं। कर्मों के करने में, एक घर, छोटा सा परिवार चलाने में भी अनेक समस्याएं आती हैं। आर्थिक समस्या आती है, कभी पारिवारिक समस्या आती है, कभी वैचारिक मतभेद होता है, मनभेद होता है। अलग अलग समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम समस्या ना माने। समस्याओं को जब हम समस्या मान बैठते हैं तो डरते हैं। हम यदि उन समस्याओं को उत्साह से, प्रेम से, प्रीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक उनसे हम अपने आप को अलग करें या उन समस्याओं के समाधान के लिए विचार करें, तो समाधान भी हैं। व्यवधान है तो समाधान भी है, समस्याएं हैं, समाधान है। इसलिए इनसे घबराना नहीं, इनसे डरना नहीं, इनसे कभी भी अपने आप को भयभीत नहीं करना। यही इस वेद मंत्र का संकेत है। आप करते जाइए अपने कर्मों को, उसमें थके नहीं, रुके नहीं। इसमें कहा जो श्रम है, उस श्रम में कभी भी विश्राम नहीं होना चाहिए। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, छोटे हों या बड़े हों, कैसे भी हम हों, हम जो कार्य करते 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 यशस्वी हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन अब हम डर गए और डर करके छोड़ दिया कार्य को, जिम्मेदारी को छोड़ दिया, रण को छोड़ दिया, तो फिर तो हमने अब जानबूझ करके अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी संसार में हो, हमारा ध्येय, हमारा जो कर्म है वो बहुत ही यशस्वी होना चाहिए। उस एक बार भी हताशा नहीं, निराशा नहीं, और एक बार भी दुखी नहीं होना। यही सीख है इस वेद मंत्र की। डरे नहीं। हाँ, लेकिन डरता कौन है, ये भी प्रश्न है। डरेगा कौन? डरेगा वही जिसका मन कमजोर है, डरेगा वही जिसने कोई गलती की है, डरेगा वही जो आत्मबल मनोबल से युक्त नहीं है। मनोबल, आत्मबल कब बढ़ता है, बुद्धिबल कब बढ़ता है? जब व्यक्ति निर्विकार होता है, जब व्यक्ति पवित्र होता है, जब व्यक्ति का कर्म शुद्ध होता है। कर्म की शुद्धता, ज्ञान शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो और उपासना शुद्ध हो, निर्लेप, निर्विकार और निर्भीक होकर के वही व्यक्ति रह सकता है जिसके कर्मों की बहुत ही शुचिता, पवित्रता स्वयं के जीवन में और सारे संसार के प्रपंच में भी जो अपने आप को निर्लेप रखता है, तो वो नहीं डरेगा। डरना किस बात का? मृत्यु आनी ही है, जन्म होना ही है। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। मृत्यु से बढ़कर के तो और कोई भी ऐसा जो संसार में भय दे सके, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम इस भय से भी अपने आप को ऊपर उठाएं
क्योंकि वो परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारी रक्षा करता रहता है। तो यही इस वेद मंत्र में कहा कि प्रभु हमको साहस दीजिए, हम इस संसार के शत्रुओं से भी ना डरें और अंदर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट इनसे भी ना डरें, इनका डट कर के मुकाबला करें और ऐसी शक्ति दीजिए कि हम कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, निरंतरता के साथ अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को, अपने कर्तव्य को सदा करते चले जाएं। श्रम से कभी भी हम डरे नहीं, क्योंकि जो श्रम से डरता है, जो व्यक्ति मेहनत से डरता है, पुरुषार्थ से डरता है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है, वह यशस्वी जीवन नहीं जी सकता, तेजस्वी जीवन नहीं जी सकता है। चाहे छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, हमको डट करके मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वही जो है व्यक्ति पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है, दूसरों को भी देता है। और परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारे अंग संग है, उससे याचना करें, उससे मंगल कामना करें और वह हमारी हर शक्ति को हमारे अंदर आधान शक्ति का करेगा, हमारा जीवन और जगत महान बनेगा। यह सबका अनुभव है जो हमारे सभी महापुरुष हुए हैं, सभी ऋषि ऋषिकाएँ हुए हैं। तो हम भी वैसा जीवन का ध्येय बना लें, ऐसा जीवन जीने लगे तो निःसंदेह प्रभु की महिमा जो बहुत ही निराली है, उसकी महिमा गाते-गाते तो ये हमारी जो है ज़ुबान भी थक जाएगी, क्योंकि कितना भी हम बोलेंगे तो भी उसकी महिमा का हम गुणगान नहीं कर सकते। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसने है परमेश्वर तेरा, किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओम शांति शांति शांति।